बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को मालूम हो चुका कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बन चुके हैं। अब क्या उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? हम आज इसी से मुतालिक आपसे बात करेंगे, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाबन बयान दिया है और उन्होंने उनका नाम बिगाड़ कर बात की है कि ये अजीब सा इंसान है, ये क्या करना चाहता है, ये कैसे बन गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का इजहार किया, क्योंकि ज़ोहरान ने अपनी तकरीर में कहा था ट्रंप को कि आवाज और ऊंची कर लो अपने टीवी सेट की, अगर तुम मेरी तकरीर को देख रहे हो, सुन रहे हो। तो ये बातें की थी उन्होंने और जवाब भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखते हैं कि ये बात कहां तक जाएगी और इनकी सियासत कहां पर जाएगी, किस हद तक पहुंचेंगे ये दोनों। क्या ये मिलकर काम करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप इसी आड़ में रहेंगे कि ममदानी को साइड पर किया जाए, इसको क्यों बनाया गया न्यूयॉर्क का मेयर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ चुकी है कि जिस तरीके से अमरीकी अवाम ने ट्रंप का साथ दिया था सदर बनाने में, तो अब यही काम हो रहा है ज़ोहरान के हक में, क्योंकि वहां की अवाम को जो पसंद आएगा वो वही करेंगे, वो जो उनके दिल में आएगा, जिसका साथ देना चाहेंगे वो वही करेंगे। लिहाजा तमाम अमरीकियों ने ज़ोहरान को पसंद किया, लिहाजा उन्होंने उनको न्यूयॉर्क का मेयर बनाया। ये अमरीकी अवाम का फैसला है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये है अमरीका, जिसके बारे में हम बातें करते हैं कि सुपर पावर, वाकई सुपर पावर है अमरीका। वहां के कानून आप देख लें कि अवाम का जो फैसला होता है उस पर अमल होता है। किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, उनकी अवाम को किसी ने उन पर तशद्दुद नहीं किया। पुलिस ने या उनके जितने भी कानूनी इदारे हैं, उन्होंने अवाम पर तशद्दुद नहीं किया। अवाम निकले हैं एहतजाज करने, पुरअमन रहे हैं और ऐसा कोई भी वाकया देखने सुनने में नहीं आया। ये फर्क होता है तरक्की याफ्ता मुल्कों का और तरक्की पजीर मुल्कों का। आप देख लें हमारा क्या हाल है। हम अगर एहतजाज करें, किसी के हक के लिए आवाज बुलंद करें, तो गायब कर दिया जाता है, आवाज बंद कर दी जाती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। ये हाल है हमारा। तो ये है वहां की खबर अमरीका की। अब देखते हैं कि ज़ोहरान ममदानी को आगे बढ़ने दिया जाएगा या उनका भी रास्ता रोका जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। एक और बहुत ही बेहतरीन खबर लेके आ रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको ये पसंद आएगी खबर। हम बात करेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं जाहिद अहमद साहब। उन्होंने हालिया पॉडकास्ट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आड़े हाथों लिया है। वो कहते हैं कि ये सब के सब फजूल लोग हैं, बेकार लोग हैं, गलेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, जहन्नम में जाएंगे। ये सख्त तरीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुतल्लिक। हम ये बात करेंगे जाहिद अहमद से। आप तो सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं हैं, ना आप इंस्टाग्राम पर हैं, ना आप फेसबुक पर हैं, और आप तो एक्टिंग भी नहीं करते, आपका कोई और ही काम है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये बातें? हालांकि तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं और ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले ये क्या थे और जब ये आए तो अब क्या हैं। ये सोशल मीडिया पर हैं, ये इंस्टाग्राम पर भी हैं, और फिर ये बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुतल्लिक कि वो ऐसे हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे कि आपका किरदार क्या है। लिहाजा हमारा ये कहना है, मौदवाना हमारा ये सवाल है, ये हमारी गुजारिश है जाहिद अहमद साहब से कि आप सोशल मीडिया की तनकीद कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स अजीब सा कंटेंट बना रहे हैं, फिर आप कहते हैं क्रिएटर जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके बारे में आप बात करते हैं, फिर आप उसकी तरदीद करते हैं अपनी बातों की। आपका कोई एक पॉइंट नहीं है, आपकी कोई एक बात नहीं है, लिहाजा आप जो है ज़हनी तौर पर परेशान हैं। पहले आपको अपना इलाज करवाना है, पहले खुद को समझिए कि आप क्या हैं, फिर आप दूसरों पर तनकीद करें। अब ये बातें करने के बाद इन्होंने एक और अपना वीडियो बयान जारी किया है, उसमें ये माजरत कर रहे हैं कि जी मेरा बयान किसी और के बारे में था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में था, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में नहीं था।
बात एक ही होती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सब ही सोशल मीडिया में आते हैं। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये तमाम की तमाम कैटेगरीज सोशल मीडिया में आती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो जहन्नमी है, वो दोज़ख में जाएगा, वो गलेगा, सड़ेगा, मरेगा। आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता तो ना सही, लेकिन आप सबके बारे में बात कर रहे हैं। माना हमारे कंटेंट क्रिएटर्स और हमारे जो है इन्फ्लुएंसर्स वो अजीब सा कंटेंट पेश करते हैं, फैमिलीज को दिखाते हैं, फिर अजीब सी जो है वो बातें करते हैं, आज मैंने गाड़ी ले ली, आज मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो हर किसी का अपना अंदाज है, पसंद आना ना आना वो अवाम की मर्जी है। लेकिन आप ये किस हद तक कह सकते हैं, किस हक से कह सकते हैं तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जी वो जहन्नमी है, उस पर लेबल लगा दिया है, आपने ये कह दिया है, वो गलेगा, सड़ेगा, मरेगा, जहन्नम में जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी भी आप इन्हीं की यूज कर रहे हैं और आप बात भी इसी के बारे में कर रहे हैं। फिर आप ये चीज ना इस्तेमाल करें ना, आप अपना इंस्टाग्राम भी यूज ना करें, फेसबुक पर भी आप ना आए, फिर आप ड्रामाज में ही काम करते रहें और फिर आप जो है गैर महरम खवातीन उनसे आप हाथ भी ना मिलाएं। ये चीजें आती हैं। फिर जाहिद अहमद साहब ये सारी बातें आती हैं, आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा और फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने किसके बारे में बात करनी है। हमें बहुत दुख हुआ जाहिद अहमद साहब की ये बातें सुनकर, और उनका जो है ये पॉडकास्ट जब देखा गया, सुना गया, बहुत ही दुख हुआ कि उनकी सोच कहां पर जा रही है। लगता यही है तमाम पाकिस्तानियों के जाहिद अहमद साहब कुछ जहनी तनाव का शिकार हैं, कुछ इनके साथ मसला है, सेहत का मसला है, कुछ दबाव का शिकार हैं। लिहाजा हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जाहिद अहमद साहब को सेहत अता करे और उनको जो है तंदुरुस्ती मिले और वो अपने जहन से सोचें कि उन्होंने क्या कहना है। ये हमारा कहना है जाहिद अहमद साहब से मुतल्लिक। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और ये अच्छी अच्छी बातें करें सबके बारे में। अगली खबर हम शामिल करेंगे वो है पाकिस्तान से मुतालिक, और सब लोग जानते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के कुछ दिन ही बाकी रह चुके हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में बस कुछ दिनों का वक्त रह चुका है। अब देखना है क्या उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी या कुछ नया तमाशा होने वाला है, क्योंकि फैसल वाडा ने कहा था, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी। अगर ये तरमीम आ गई तो इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल को मजीद काम करने का मौका दिया जाएगा और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। अल्लाह खैर करे कि हम यही दुआ करेंगे कि मुल्क में अमन रहे। जुल्म की हद कर दी है हर तरफ से इस जाली हुकूमत ने, और इन्होंने कानूनी इदारों को पाकिस्तानी अवाम के सामने किया है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया गया और अभी तक उन पर जुल्म किया जा रहा है, और उसके बाद तहरीक लब्बैक को तकरीबन इन्होंने कुचल दिया है। कोई खबर नहीं आ रही। रिजवी बरादरान और उनके जितने भी लोग थे, जितने भी उनके रहनुमा थे, कोई खबर नहीं आ रही कि वो कहां पर हैं, उनको कब जाहिर करेंगे। बस दुआ करें, हमें दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह करे वो खैरो आफियत से हों, क्योंकि कितने लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, शहीद हुए हैं पाकिस्तानी। न जाने क्यों ऐसा किया है इन्होंने। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कब मंजरे आम पर आएंगे, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक की कोई खबर आ जाए। इस जाली हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन पर जुल्म करने की, और इनका इरादा भी बन रहा था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जस्दे खाकी को उस जगह से मुंतकिल करके लाहौर शहर से बाहर कर दिया जाए। जब ये खबरें लीक हुई, हर तरफ ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, तब उनको समझ आई कि अगर हमने ये काम किया तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा इनका। हम मुख्तसर यही कहेंगे आपसे कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि तहरीक लब्बैक के साथ क्या होगा। क्या वो दोबारा से अपनी ताकत का मुजाहरा कर पाएंगे या उस जमात को इन्होंने खत्म कर दिया है। हमने ये नतीजा निकाला है कि अगर तहरीक लब्बैक के साथ इस जाली अर्दली हुकूमत ने ये जुल्म की हद की है तो बाकी जमातें भी इंतजार में रहें कि उनका नंबर भी आने वाला है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क का अमन जो है वो बरकरार हो जाए और हमारे मुल्क से जो ये नहूसत के बादल हैं
چھٹ جائیں، بس دعا کر سکتے ہیں اور استغفار کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پر رحم ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ عذاب ہم پر ایسے ہی آتا رہے گا اور ہم پر یہ عذاب کے بادل چھائے رہیں گے، کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہم خود بہت ہی گنہگار ہیں، نہ جانے کب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ یہ ہیں اب تک کی خبریں۔ دنیا بھر سے مزید خبریں شامل کریں گے، جیسے ہی خبریں آئیں گی آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ خبر پیش کرنے میں دیر سویر ہو جائے گی، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے اور آپ نے ہمارے چینل کی طرف رہنا ہے۔ آپ کو ہم مزید اچھی خبریں یہاں پر پیش کر کے بتاتے رہیں گے کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر سے بھی خبریں شامل کریں گے، لیکن اپنے ملک کے بارے میں ہی اتنی خبریں ہیں کہ ہم دنیا کی خبریں کیا شامل کریں۔ اللہ کرم فرمائے اس پیارے ملک پر کہ اس ملک سے عذاب کے بادل چھٹ جائیں۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔